जब किसी व्यक्ति का भाग्य सोया हुआ हो, तो व्यक्ति अपनी मेहनत से 2 समय की रोटी तो कमा सकता है, किंतु जीवन में उन भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता, जो हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। किंतु यदि आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो आपके पंचमेश जागृत हो चुके हैं, जाग चुके हैं। आपके भाग्य विधाता का 10 अक्टूबर 2025 से जागृत अवस्था के साथ में डिग्री वाइज बलाबल का योग बनना चालू हुआ है, जो कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। यहां पर देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भले ही अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, किंतु इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। आपके लिए अष्टम भाव की स्थिति में होते हुए भी कैसे देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में नए बदलाव लेकर आएंगे, आज इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली के पंचमेश हैं, अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, और ये किन लोगों के लिए बहुत विशेष होंगे, तो यदि आप एक हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, ये समय आज से लेकर 18 अक्टूबर 2025 के बीच में आपको श्रेष्ठ सफलता का योग बनाकर देगा। आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, आप हायर एजुकेशन कोई नई नॉलेज को लेना चाह रहे हैं, और इस समय में सभी वृश्चिक राशि वाले जातक जो ये अनुभूति करते हैं कि हाँ मुझे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, उन लोगों को इस समय के अंदर सदुपयोग करते हुए इस समय की स्थिति में कुछ भी लर्निंग करने की स्थिति पर यदि आप जाते हैं, अर्निंग होना आपके लिए 100% तय है, और इसी ड्यूरेशन में नहीं, लंबी अवधि तक। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम में आए हैं, ये ऑकल्ट के अंदर जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बेहद सुंदर है। हायर एजुकेशन के लिए जो भी व्यक्ति अपना प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सुंदर अवसर बना कर देंगे। जो लोग अपने आप को अपने ही क्षेत्र में अपग्रेड करने पर विचार कर रहे हैं कि यदि मैं ये एक कोर्स कर लूं तो शायद मेरी सैलरी में बूस्टअप आ जाएगा, यदि मैं इस चीज को और सीख लूं तो शायद मैं अपने करियर में कुछ 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ जाऊंगा, तो बता दूं, 1 2 नहीं, 10 50 100 कदम आगे ले जाने की दक्षता यहां से देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो जाएगी। यही वो समय है जहां पर अकस्मात धन लाभ का एक अवसर भी देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए निर्मित कर देते हैं। आपने जितना अर्निंग के ऊपर फोकस ना बनाकर इस समय में लर्निंग पर फोकस बना दिया, ये आपके लिए अकस्मात लाभ के पिटारे खोलने जैसी स्थिति का योग देवगुरु बृहस्पति बनाकर देते हुए पाए जाते हैं। यहां से मैं फिर से कह रहा हूं, कार्यक्रम को थोड़ा सा पूरा देखिएगा। थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन की स्थिति के आधार पर घूमा हुआ प्रिडिक्शन है, किंतु आपके जीवन में बहुत कुछ क्लियरिटी देकर जाएगा, इसकी श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। नहीं देखने को मिले तो वीडियो को डिसलाइक कर जाइएगा। यहां से जब पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर देंगे तो फिजूल के खर्चे बढ़ाएंगे, किंतु कैसे? तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने जैसे। आपको कोई भूमि खरीदनी है, कोई वाहन खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, अन्यत्र प्रकार के गैजेट्स को अपने जीवन में लग्जरी स्वरूप में प्राप्त करना है, ये समय आपके लिए खर्चे तो करवाएंगे, किंतु सकारात्मक दृष्टिकोण में, जहां आप अपने भौतिक सुखों में वृद्धि करें। तीसरी गतिविधि यहां कैसी बनती है कि खर्चे होंगे, बहुत बढ़िया है, किंतु खर्चा करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। पैसा कहां से आएगा? तो वो भी देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके कर्म दृष्टिकोण की स्थितियों को पुष्ट करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपको धन की स्थितियों से भी पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। आप देखिएगा, खर्चे हो रहे हैं, किंतु खर्चों की व्यवस्था भी आपके लिए बनकर आ रही है। और यहां से 18 अक्टूबर 2025 के पश्चात तो देवगुरु बृहस्पति जब आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, यहां से तो वन साइडेड फ्लो आपको करियर में ग्रोथ का देते हैं, किंतु इस स्थान पर बैठकर भी ये आपके लिए खर्चों की व्यवस्था जरूर से करने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आप अपनी वाणी के दक्षता के दम पर, वृश्चिक राशि वाले जातक बड़े उग्र होते हैं, इनके अनुसार कार्य हो रहा है तो ठीक है, जैसे ही इनके विपरीत गतिविधि में कार्य हुआ, इनके आचार विचार व्यवहार स्वभाव में तुरंत रूप से चेंजेस आ जाता है। किंतु अभी जो देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए बनी हुई है, ये आपकी वाणी में भी मधुरता का योग घोलते हुए पाए जाएंगे। आप देखिएगा, आप अपनी वाणी की दक्षता के दम पर अपने बिगड़े कार्यों को इस ड्यूरेशन में, आज से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य में, अपने फेवर में लाते हुए पाए जाएंगे। जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी
कमी देखने को मिलेगी, जनता का सहयोग आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, किंतु उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ये आपको अपने आप में मस्त करने जा रहे हैं। कैसे? तो भौतिक सुखों की वृद्धि देते हुए। आपने कहीं से लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, वो शायद फुलफिल ना हो, किंतु भौतिक सुखों में गाड़ी खरीदना, भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, कोई गैजेट खरीदना, इन स्थितियों में इस ड्यूरेशन तक आपको बड़ा मन प्रसन्न रखने वाली स्थिति बनाकर देंगे कि भैया दुनियादारी भाड़ में जाए, मैं अपने जीवन को एंजॉय कर रहा हूं। इस अनुभूति के साथ में देवगुरु बृहस्पति इस ड्यूरेशन को बनाने वाले हैं। 18 अक्टूबर के बाद में ये अवस्था आपके लिए सोने पर सुहागा जैसी होगी। किंतु मैं फिर से एक बार आपको फोकस करा दूं, अगर लर्निंग करने पर कोई भी विचार कर रहे हो, इस समय में जरूर से करो। अर्निंग के भंडारे तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए खुलते हुए पाए जाएंगे। अब यहाँ सबसे विशेष महत्वपूर्ण गतिविधि जो कि जानना आपके लिए आवश्यक है, और इसी बेस के ऊपर मैंने आपको अभी तक के ये 5 बड़े बदलाव जो देवगुरु बृहस्पति लाकर देंगे, इससे संबोधित किया है। किन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये 5 सकारात्मक बदलाव देवगुरु बृहस्पति देंगे? तो पहली स्थिति में कंडीशन क्या है? तो शास्त्र कहता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का एक प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर कुंडली में ही देवगुरु बृहस्पति अच्छे प्लेसमेंट में नहीं है, तो फिर ये एक भी बदलाव आपके लिए नहीं बनकर आएगा। इसीलिए मैंने कहा था आपको कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा उलझा हुआ ये पॉइंट है। अब उसको कैसे आप समझोगे वो भी समझ लीजिए। आपकी सहायता के लिए एक कुंडली यहां दिखा रहा हूं। इस कुंडली के अंदर आप अपने लग्न कुंडली से, लग्न स्थान से चेक कर लीजिए देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट। इस स्थान के ऊपर जब देवगुरु बृहस्पति लग्न से काउंट कीजिएगा, अपनी कुंडली खोल लीजिए, जिस अवस्था को मैं बता रहा हूं इस स्थिति को चेक कर लीजिए। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नहीं है, तो ये 5 बड़े बदलाव अष्टम भाव में बैठकर भी देवगुरु बृहस्पति आपको दे देंगे। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, तो इन 5 में से एक भी गतिविधि आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। यही ज्योतिष की साइंस सत्यता है कि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में निर्धारित कर देगा कि वो आपको कैसे रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि वृश्चिक राशि के तो करोड़ों लोग हैं, क्या सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति का समान फल हो सकता है? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट के आधार पर ही सभी ग्रह अपना अपना फल देते हुए पाए जाते हैं। अब क्या उपाय करने चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ कारक लाभ आपको प्राप्त हो? तो रोजाना एक माला ओम गुरुवे नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से एक बड़ी अच्छी अवस्था बनकर आती है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो आपको एक पुखराज धारण करना बड़े अच्छे लाभ देगा। किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही पुखराज धारण कीजिएगा। 6, 8, 12 में देवगुरु बृहस्पति नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, तो गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देता है। खाना, पहनना, आसपास के वातावरण में पीली वस्तुओं का सेवन करें, गुरु का जाप करें, चंदन, केसर या हल्दी का तिलक लगाना, नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना, ये सब गतिविधि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को पुष्ट करती है। और जब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को पुष्ट आप छोटे छोटे उपायों से करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी गतिविधि में पुष्ट करते हुए पाए जाते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।